नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। हम सुनेंगे राजा की व्यवहारिक नीति और उसके निवास योग्य नगर का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा किस प्रकार प्रजा का पालन करे जिससे वो धर्मानुसार लोगों का प्रेम और अक्षय कीर्ति प्राप्त कर सके। भीष्म जी ने कहा, जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर निष्कपट व्यवहार से प्रजा के पालन में लगा रहता है वो धर्म और कीर्ति प्राप्त करता है तथा उसके लोक परलोक दोनों सुधर जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, महाप्राज्ञ, ये तो बताइए कि राजा के व्यवहार कैसे हों और वो किन लोगों को साथ लेकर व्यवहार करे। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणों का वर्णन किया है वे किसी भी एक पुरुष में नहीं मिल सकते। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा कहना उचित है। वास्तव में उन सभी सद्गुणों से युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन है। इसलिए राजा किस प्रकार और कैसे लोगों को मंत्रिमंडल बनाए, इस बात को मैं संक्षेप से बताता हूँ। जो वेद विद्या के विद्वान, स्नातक, बाहर भीतर से शुद्ध एवं निर्भीक हों, ऐसे 4 ब्राह्मण, शरीर से बलवान तथा शस्त्र विद्या को जानने वाले 8 क्षत्रिय, धन धान्य से संपन्न 21 वैश्य, विनयशील तथा पवित्र आचार वाले 3 शूद्र, 8 गुणों से युक्त और पुराण विद्या को जानने वाला 1 शूद्र जाति का मनुष्य, इन सब लोगों को एक मंत्रिमंडल बनाए। इस मंडल के प्रत्येक सदस्य की आयु 50 वर्ष के लगभग होनी चाहिए। सारा मंडल निर्भीक, किसी की निंदा न करने वाला, अधिकार के अनुसार स्मृति श्रुतियों का विद्वान, विनयशील, समदर्शी, वादी प्रतिवादी के मामलों को निपटारा करने में समर्थ, लोभ रहित तथा 7 प्रकार के दुर्व्यसनों से दूर रहने वाला होना चाहिए। वो 7 प्रकार के व्यसन ये हैं: शिकार, जुआ, परस्त्री प्रसंग और मदिरापान, ये 4 काम जनित दोष, और मारना, गाली बकना तथा दूसरे की चीज खराब कर देना, ये 3 क्रोध जनित दोष। ये 7 मिलकर दुर्व्यसन माने गए हैं। इनमें से 8 प्रधानमंत्रियों का चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त सलाह किया करे। इन सब की राय से जो बात निश्चित हो उसी को देश में प्रसारित करे और प्रत्येक राष्ट्रवासी को उसका ज्ञान करा दे। युधिष्ठिर, इसी व्यवहार से तुम्हें सदा प्रजावर्ग की देखरेख करनी चाहिए। जो राजा प्रजा के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके हृदय में भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है। राजा का मंत्री हो या राजकुमार, न्याय ही उसकी जड़ है। उस न्यायासन पर बैठकर यदि वो धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा नहीं करता तथा राज्य के दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजावर्ग के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजा के साथ ही उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। जब बलवानों के अत्याचार से पीड़ित दिन दुखी और दुर्बल मनुष्य आर्त पुकार मचाते हुए शरण में आए, उस समय राजा को ही उन अनाथों का नाथ होना चाहिए। पापियों को उनके अपराध के अनुसार दंड देना चाहिए। उनमें से जो धनी हो उनको तो संपत्ति से वंचित कर देना चाहिए और जो गरीब हों उन्हें कैद खाने में कैद करना चाहिए और जो बहुत दुष्ट हों उन्हें पीट कर राह पर लाना चाहिए। जो राजा का खून करने की कोशिश करे, घर में आग लगाए, चोरी करे अथवा वर्णशंकर संतान पैदा करे, ऐसे मनुष्य को अनेकों प्रकार का कठोर दंड देना चाहिए। यदि राजा राग द्वेष रहित एवं सत्वभाव से युक्त है तो और अपराध के अनुरूप उचित रीति से प्रजा को दंड देता है तो इससे उसको पाप नहीं लगता, बल्कि उसके द्वारा सनातन धर्म का पालन होता है। परंतु जो मूर्ख मनमाना दंड देता है वो इस श्लोक में तो कलंकित होता ही है, मरने के बाद उसे नरक में जाना पड़ता है। दूसरों की शिकायत करने मात्र से ही किसी को दंड न दे, अपराध का भली भांति निश्चय करके ही दंड दे अथवा छूट के रहे। राजा किसी भी आपत्ति में क्यों न हो, दूत का वध न करे। दूत की हत्या करने वाला राजा अपने मंत्रियों के साथ नरक में पड़ता है। दूत में 7 गुण होने चाहिए। वो अच्छे कुल में उत्पन्न हो, उसका कुटुंब बड़ा हो, उसमें बोलने की शक्ति हो, वो कार्यकुशल, प्रिय बोलने वाला, सत्यवादी तथा स्मरण शक्ति से संपन्न हो। राजा के प्रतिहारी तथा शिरोरक्षक में भी यही गुण होने चाहिए। मंत्री संधि विग्रह का अवसर जानने वाला, धर्मशास्त्र का तत्वज्ञ, बुद्धिमान, धीर, लज्जावान, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुलीन, साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला हो तो उत्तम है। सेनापति में भी ऐसे ही गुण होने चाहिए। इनके सिवा वो मोर्चाबंदी, यंत्र चलाना और नाना प्रकार के दूसरे अस्त्रों का प्रयोग करना उचित प्रकार से जाने। पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा के कष्ट को धैर्यपूर्वक सहे तथा शत्रुओं की कमजोरी को समझने वाला हो। राजा दूसरों का अपने ऊपर विश्वास पैदा करे पर स्वयं किसी का भी विश्वास न करे। उसके लिए अपने पुत्रों पर भी पूरा विश्वास करना उचित नहीं। यह नीति शास्त्र का तत्व है जो मैंने तुम्हें बता दिया।
किसी पर भी पूरा विश्वास न करना राजाओं का परम गोपनीय गुण है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, राजा स्वयं कैसे नगर में निवास करे? पहले से बनी हुई राजधानी में या नया नगर बसा कर रहे? भीष्म जी ने कहा, जहाँ सब प्रकार की संपत्ति प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, ऐसे 6 प्रकार के दुर्गों अर्थात किलों का आश्रय लेकर नया नगर बसाना चाहिए। पहला है धन्व दुर्ग, जिसके चारों ओर दूर तक निर्जल प्रदेश हो, उस किले को धन्व दुर्ग कहते हैं। दूसरा महिदुर्ग अर्थात समतल जमीन के अंदर बना हुआ किला या तहखाना है। तीसरा गिरिदुर्ग अर्थात पहाड़ की चोटी पर बना हुआ किला। चौथा मनुष्य दुर्ग अर्थात फौजी किला। पांचवा मृत्तिका दुर्ग अर्थात रेत के ऊंचे टीलों का घेरा। और छठा वन दुर्ग कटवासी आदि के घने जंगल का घेरा। जिस नगर में इनमें से कोई न कोई दुर्ग हो, जहाँ अन्न और अस्त्र शस्त्रों की अधिकता हो, जिसके चारों ओर मजबूत दीवार और गहरी तथा चौड़ी खाई बनी हुई हो, जहाँ हाथी घोड़े और रथों की कमी न हो, विद्वान और कारीगर बसे हों, आवश्यक वस्तुओं से भरे कई भंडार हों, धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्यों का निवास हो, चौराहे और बाजार जिसकी शोभा बढ़ा रहे हों, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूर्ण शांति हो, कहीं से भय आने की संभावना न हो, जिसमें बड़े बड़े शूरवीर और धनाढ्य रहते हों, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती हो, तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देव पूजन का क्रम चलता रहता हो, ऐसे नगर के भीतर अपने वश में रहने वाले मंत्रियों तथा सेना के साथ राजा को स्वयं निवास करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वो उस नगर के खजाने, सेना तथा व्यापार को बढ़ाए, मित्रों की संख्या भी अधिक करे, नगर तथा प्रांत के सब प्रकार के दोषों को दूर करे, अन्न भंडार तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को यत्नपूर्वक बढ़ाता रहे, सब प्रकार की वस्तुओं के संग्रहालयों को भी बढ़ाए, यंत्रों तथा अस्त्र शस्त्रों के कारखानों की उन्नति करे, काठ, लोहा, धान की भूसी, कोयला, बांस, तेल, घी, शहद, औषध, सन, करायल, धान्य, अस्त्र शस्त्र, बाण, ढाल, बेंत तथा मूंज और वलकल की रस्सी आदि सामग्रियों का संग्रह रखे, पौसरों, कुओं, अधिक पानी वाले जलाशयों तथा दूध वाले वृक्षों की सदा रक्षा करे, आचार्य, ऋत्विज, पुरोहित, महान धनुर्धर, थवई अर्थात कारीगर, ज्योतिषी और वैद्यों का यत्नपूर्वक सत्कार करे, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, कार्यकुशल, शूर, बहुज्ञ तथा साहसी मनुष्यों को ही सब कामों में लगाए। राजा को प्रयत्नपूर्वक धार्मिकों का सम्मान करना और पापियों को दंड देना चाहिए। सभी वर्णों को अपने अपने कर्मों में लगाना चाहिए। जासूसों के द्वारा नगर और देश के बाहरी तथा भीतरी समाचारों को अच्छी प्रकार से जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए। गुप्तचरों से मिलने, गुप्त परामर्श करने, खजाने की जांच पड़ताल करने तथा विशेषतः अपराधियों को दंड देने के कार्य राजा को अपने हाथ में रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर राज्य का अस्तित्व कायम है। गुप्तचर रूपी नेत्रों के द्वारा सदा इस बात पर दृष्टि रखे कि मेरे शत्रु, मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रांत में कब क्या करना चाहते हैं। उनकी चेष्टाएं जान लेने के पश्चात सावधानी के साथ उनका प्रतिकार करे, भक्तों का आदर करे और द्वेष रखने वालों को कैद में डाल दे, नित्य नाना प्रकार से यज्ञ करे, किसी को कष्ट न पहुंचाते हुए दान दे, प्रजाजनों की रक्षा करे और कोई भी काम ऐसा न होने दे जिससे धर्म में बाधा आती हो, दीन, अनाथ, वृद्ध तथा विधवाओं की जीविका का प्रबंध करे, उनके योगक्षेम का ख्याल करे। अपने राज्य में जो तपस्वी हों उन्हें अपने शरीर संबंधी, कार्य संबंधी तथा राष्ट्र संबंधी समाचार बताया करे और उनके सामने सदा विनीत भाव से रहे। जिसने अपने संपूर्ण स्वार्थों को त्याग दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुज्ञ तपस्वी का उसे शय्या, आसन एवं भोजन देकर सत्कार करना चाहिए। कैसा भी आपत्ति का समय क्यों न हो, राजा को तपस्वी पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन पर तो चोर तक विश्वास करते हैं। कम से कम 4 तपस्वियों को अपना सहायक अवश्य बनाए रखना चाहिए। उनमें से एक अपने राज्य में, एक शत्रु के राज्य में, एक जंगल में और एक अपने सामंतों के नगरों में रहने वाले होने चाहिए। उन सबको आदर और सत्कार के साथ आवश्यक वस्तुएं दान करते रहना चाहिए। अपने राज्य के तपस्वियों की ही भांति शत्रु के राज्य में रहने वाले तपस्वियों का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि किसी आपत्ति के समय जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उसे इच्छानुसार आश्रय देते हैं। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार राजा को जैसे नगर में निवास करना चाहिए उसका लक्षण मैंने संक्षेप से बता दिया। धन्यवाद।